साथियों, दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल जो काफ़ी मजबूत और परमानेंट आपका कनेक्शन हो, इसको कैसे डेवलप करें, हम इस पे बातें करेंगे। आज के डेट में क्या है कि संबंध प्रबंधन कौशल पर आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आप कहाँ बात कर रहे हैं? ऑल मोटिव हैं तो शॉर्ट पे आप हैं, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम इसी बातें पे बात करने हैं, ऑल मोटिव टू यू शॉर्ट पर बातें कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि संबंध प्रबंधन कौशल पर आज के वीडियो में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के जो तेजी से भागती हुई दुनिया में एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप बनाना और बनाए रखना फॉर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होता है, चाहे या व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो या व्यावसायिक हो या अपने पति पत्नी के बीच में है या जो भी लिव इन रिलेशनशिप है जो उसमें भी है। ये कुछ फंडे हैं जो कारगर हैं और आप सबको ध्यान देना चाहिए। अच्छे संबंध का जो मैनेजमेंट जो टेक्निक है, स्किल में आपको प्रभावी ढंग से संवाद करने, विश्वास बनाने और पॉजिटिव एंड कोऑपरेटिव वातावरण बनाने में आपका मदद करने में मिलती है। तो आपको ये संबंध जो है, प्रबंध संबंध में क्या है, वास्तव में क्या है, अनिवार्य रूप से ये वो उपकरण और तकनीकी है जिनका उपयोग करके ऊपर जो बताए ना, आप एक दूसरे के साथ मजबूती से सकारात्मक संबंध बना सकते हैं जो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए प्रभावी होता है। तो हमें करना क्या है कि प्रभावी संबंध बनाने के लिए जो कुछ कंपोनेंट है जो हम आपके साथ बातें कर रहे हैं, वो सबसे पहले है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अगर आपका अच्छा है तो सब कुछ आप जीत सकते हैं। कम्युनिकेशन इज द फास्टेस्ट सपोर्ट ऑफ रिलेशनशिप बिल्डअप। फर्स्ट कम्युनिकेशन एक ऐसा है कि ऐसा कम्युनिकेशन होना चाहिए कि पहले ही बार में आपका किसी के दिल और दिमाग में 28 कैरेट का स्टाम्प डाल देना है। तो इस तरह कम्युनिकेशन संचार सभी रिश्तों की नींव है। कम्युनिकेशन एक प्रभावी कम्युनिकेटर होने के अर्थ होता है कि स्वयं को स्पष्ट रूप से, दूसरे को सक्रिय रूप से सुनने में सक्षम, दूसरे को सुनना यह बहुत इम्पोर्टेंट है। यह सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैसे इस तरह से संवाद करना है जो किसी को बुरा नहीं लगे और समाज सम्मान सूचक हो और ईमानदार हो और खुला हो। उसके बाद आता है विश्वास। अब विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। विश्वास अगर किसी पर आपको नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए विश्वास करना ही जरूरी है। विश्वास किसी भी मजबूत रिश्ते का एक इम्पोर्टेंट पिलर है। भरोसा करने के लिए और भरोसा कायम करने के लिए आपको भरोसामंद होना होगा। आपके वायदे पूरा करने और दूसरे के साथ अपने व्यवहार में ट्रांसपेरेंट होने की ज़रूरत है। दूसरों को संदेह का लाभ देना, उनकी प्रेरणाओं, उनकी जो इंस्पिरेशन है और उनके जो उस पर धारणा से बचना भी हमारा महत्वपूर्ण काम है। अब आता है, उसके बाद आता है क्या कि कम में के बाद आप आता है इम्पैथी। इम्पैथी में क्या है? इम्पैथी में आपका सहानुभूति, एक दूसरे के प्रति भावनाओं का सम्मान करना, कद्र करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जब भी आप कोई रिलेशनशिप डेवलप बिल्ड करने हैं तो हमें दिखना रहता है कि एक दूसरे के अति पर ध्यान देना है और बात करना है, एक दूसरे को अच्छा से समझने का क्षमता होना चाहिए। सहानुभूति दिखाकर एक दूसरे के साथ गहरे रिश्ते जोड़कर आप मजबूत संबंध बना सकते हैं और ये लॉन्ग लास्टिंग है। हमारा संबंध तो आप एक दिन का नहीं कि आज है कल टूट जाए, ये हमेशा के लिए संबंध है। तो आप सहानुभूति, जिसको एम्पैथी बोलते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के भलाई में काम करते हैं। और इस पर आपकी सारी नींव टिकी हुई है। जब भी आप करेंगे तो फिर वो आप ही को काम आएगा। आपके व्यक्तिगत रिलेशन, बिजनेस रिलेशन या पर्सनल रिलेशन, जो भी कहिए, हर तरह के रिलेशनशिप में काम आता है। अब आता है फ्लेक्सिबिलिटी। आप अपने रिलेशनशिप में कई बार चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए
वाटर टाइट कंपार्टमेंट की तरह काम नहीं करे। वाटर टाइट कंपार्टमेंट में एक है कि हम वही नहीं, उसी जिस तरह का हम डाला उसी तरह नहीं होना चाहिए। हमारा काम है कि हम अपने व्यवहार और विचार से फ्लेक्सिबल होना है, ताकि उससे क्या होता है कि आपको ज़्यादा लंबा एक्सरसाइज या एग्जॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, काम आते हैं। इसलिए लचीलापन खुद ने एक बनाने के संबंध बनाने की बड़ा कुछ है। लचीलेपन और खुले विचार वाले होने से आप एक सामान्य आधार पा सकते हैं और दूसरे के साथ संबंध भी मजबूत बना सकते हैं। उसके बाद आता है सक्रिय श्रवण, मतलब कि लिसनिंग कैपेसिटी। आप एक्टिव लिसनर होना चाहिए। सक्रिय संवाद एक बड़ा ही काम का विषय है कि अगर आप किसी की बात को कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे पहले आपको एक्टिव लिसनर होना पड़ेगा। जब आप एक्टिव लिसनर होइएगा तब आप एक दूसरे की बात अच्छा से समझ पाएंगे। सबसे पहले कि आप सामने वाला क्या कह रहा है, पेशेंसली हम उनकी बात को सुनते हैं और इसका है, इसलिए हम उनके बात को ध्यान रखते हैं और वो व्यक्ति को लगना भी चाहिए कि वो बंदा हमारी बात सुन रहा है। जैसे कि आप किसी से बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा तो बॉडी लैंग्वेज का भी असर है। जिस तरह के एक्टिव लिसनर को उनकी सामने वाला जो कह रहा है तो आप अपने बॉडी के गेस्चर पोस्चर से ऐसा लगना चाहिए कि वो सामने वाला जो बंदा कर रहा है वो उसमें इंटरेस्टेड है। अगर वो बिजनेस से पर्पस है या किसी भी रूप में, तो ये आप उसके आंख में आंख डाल के बात कीजिए, आंख नज़र से मिला के बात कीजिए, ताकि रिलेशनशिप बिल्ड होगा। जो कह रहे हैं उसके साथ जुड़ना और उनके दृष्टिकोण को समझना, ये सबसे बड़ी बात है। उसके लिए है कि एक्टिव लिसनिंग पावर के। इस प्रकार जो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट टेक्निक जो कौशल कहते को विकसित करने में आप एक दूसरे के साथ मजबूत होंगे, अधिक सार्थक होंगे और संबंध बना सकते हैं। यहाँ तक कि आपका जो बिजनेस रिलेशनशिप है, फैमिली रिलेशनशिप है या पर्सनल रिलेशनशिप, दोनों में काम आता है। अगर आप में ये एक्टिव है तो आप एक प्रोफेशनल लाइफ में ये टेक्निक जो कौशल है वो आपको बड़े ही प्रभावी ढंग से संवाद करने में काम आता है और विश्वास बनाने, पॉजिटिव की तरफ से सकारात्मक करने में मदद करता है। तो आपको ये संबंध वाला जो वीडियो है, संबंध प्रबंधन जिसको कौशल में, आज देखने के बस इतना है कि इसके बारे में कैसा लगा है। आपको ये अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल पर सारे तरह के हम बेहतर के रिलेशनशिप मैनेजमेंट सब बताएंगे। आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब तब तक अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू।